गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया, बैठिए, बढ़िया। देखिए, आज हम ईएसआर खत्म करेंगे, ठीक है। ईएसआर हर एक चैप्टर से हमने जो है उसको निपटा दिया है, फिनॉल वाले पोर्शन को हमने निपटा दिया है। ईएसआर में पहला डाउट आता है कि साहब ईएसआर रिएक्शन देता कौन है? तो ईएसआर रिएक्शन एरोमेटिक रिंग देती है। कौन देती है? एरोमेटिक रिंग। इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन करेगा? देने वाले ग्रुप जुड़ेंगे तो रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अब बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फिनॉल और एनिलीन। बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? फिनॉल। बताइए, फिनॉल का ईएसआर का रेट ज्यादा होता है या बेंजीन का ईएसआर? फिनॉल का ईएसआर ज्यादा होगा या नाइट्रोबेंजीन? नाइट्रोबेंजीन में कौन सा इफेक्ट? माइनस है। अच्छा बताइए, फिनॉल का ईएसआर ज्यादा है या बेंजल्डिहाइड? ओके, फिनॉल का ईएसआर ज्यादा है या बेंजोन नाइट्राइल? फिनॉल। तो फिनॉल का ईएसआर का रेट क्या होता है? ज्यादा। अब बताइए, फिनॉल का ईएसआर का रेट ज्यादा होता है या एनिलीन? मतलब एनिलीन का ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा। ईएसआर का रेट कम करने के लिए एनिलीन को क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइल। क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइल। और एसिटाइल बनाकर हम उसका जो है ईएसआर का रेट क्या कर देते हैं? कम। इसके साथ में यहां पर ये एनिलीन है। इस एनिलीन पर बच्चों अगर आपने COCH3 ग्रुप लगा दिया तो ये कहलाता है एसिटाइल। अब बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन का बेस स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज्ड है और ये वाला लोन पेयर भी क्या है? डीलोकलाइज्ड। ये इधर भी भाग सकता है और इधर भी भाग सकता है। ये इधर भागेगा तो क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। और ये इधर भागेगा तो कौन? पापा वो आ गया। पापा ज्यादा बेसिक या मम्मी? तो H+ को लोन पेयर पहले कौन देगा? मम्मी। तो A ज्यादा बेसिक है या B? A। तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना पड़ता है? एसिटाइल। अब कम करने के लिए बनाना पड़ता है एसिटाइल। अगला रिएक्शन बच्चों हम ESR में एनिलीन वाले पोर्शन में डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है नाइट्रेशन। बच्चों, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जब NH2 ग्रुप कनेक्ट होगा तो साहब ये जो है कहलाएगा एनिलीन। और इस एनिलीन पर अगर आपने यूज करा concentrated HNO3 and H2SO4, that is called as a नाइट्रेशन। क्या कहलाएगा? नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में बच्चों HNO3 एक्ट करता है बेस की तरह और H2SO4 एक्ट करता है एसिड की तरह और NO2+ होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने साहब इस HNO3 H2SO4 से बोला कि यार जाओ तुम है ना इसका जो है ESR करा दो, नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो? नाइट्रेशन। तो साहब इन्होंने कहा ठीक है साहब, हो जाएगा काम आपका। इन्होंने जो है दोनों ने इसको अपने स्कूटर में बिठाया और बिठाकर जैसे ही ले जाने लगे तो मोहल्ले के बाहर निकले ही थे उतने में भाई साहब इस एसिड की नजरें किस पे पड़ गई? बेस पर। H2SO4 एसिड होता है या बेस होता है? एसिड। और ये लोन पेयर क्या है? बेस। और एसिड बेस फास्ट होता है या ESR फास्ट होता है? तो भाई साहब H2SO4 का नजरें जो है इस पे पड़ी बेस पर। तो बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। और एसिड बेस होने के बाद जो है साहब NH3+ बन गया। और NH3+ बनते ही यहाँ का लोन पेयर ही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अब ये बन गया ना हीरा लाल। क्या बन गया? न हीरा लाल, न फर्रान, न ऋतिक, न हीरा लाल। न हीरा लाल का कौन सा इफेक्ट लगता है? -I। -I इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? लेता है। इंडक्टिव इफेक्ट पेरेंट्स वाला या फ्रेंडशिप वाला? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या? करेगा। तो बताइए A पर, B पर, C पर कहां पर ज्यादा लगेगा? A पर। तो भैया -I इफेक्ट सबसे ज्यादा कहां लग रहा है? A पर, फिर B पर, फिर C पर। बताइए -I इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। तो ले रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? कम। यहाँ थोड़े से ज्यादा, यहाँ थोड़े से ज्यादा। ठीक है। तो बताइए A पर ज्यादा कम करेगा या B पर? B पर ज्यादा कम करेगा या C पर? अब साहब यहां पर जो है इस तरह का कांड होते ही जो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल है उसकी A पे जाने की टेंडेंसी कम हो गई और B पर जाने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा और C पर जाने की टेंडेंसी और ज्यादा। तो यहां तो साहब रायता फैल गया। रायता क्या फैला? रायता फैला इस तरह से कि यहां पर NO2 के जुड़ने का पॉसिबिलिटी 2% रह गया। यहां पर इस वाले पोजीशन पर NO2 का जुड़ने का पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ गया, 47 रह गया। और यहां पर बच्चों इस NO2 के जुड़ने का पॉसिबिलिटी जो है
थोड़ा सा और बढ़ गया, 51% रह गया। तो अब साहब ये ऑर्थो मेटा पैरा का रायता क्यों फैला, उसका कांड यहां पर था एसिड बेस। क्या था? एसिड बेस। बताओ एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एसिड एनालाइड। हमने दोबारा फिर से प्रयास करा और इसको समझाया, चलो 3:4 को अब ऐसा कांड नहीं करना है, ईएसआर कराओ। क्या कराओ? ईएसआर। तो इसको समझाया, जा ले जा। तो भाई साहब HNO3H2SO4 ने एनिलीन को दोबारा अपनी लूना पे बिठाया और लूना पे बिठाकर जैसे ही मोहल्ले से बाहर निकले वो वापस एसिड की नजरें किस पे पड़ी? बेस। तो बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। अगेन अच्छा भला एनिलीन जिसका ईएसआर का रेट क्या था? ज्यादा। सब NH3+ बन गया, एनिलीनियम आइन बन गया। और अगेन ना हीरा लाल का कौन सा इफेक्ट लगने लगा? माइनस आई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है। तो ये बर्बाद कर रहा है, ए को ज्यादा बर्बाद करेगा, बी को थोड़ा कम, सी को और कम करेगा। तो ए पर इलेक्ट्रोफाइल के जाने की पॉसिबिलिटी कम, बी पर ज्यादा और सी पर और ज्यादा। नीट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन उठकर आया और आपसे पूछा गया कि भैया एनिलीन में जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो ये रायता क्यों फैल जाता है? तो उसका रीजन है एसिड बेस रिएक्शन होने पर एनिलीन जो है ना हीरा लाल बन जाता है और उसका कौन सा इफेक्ट लगने लग जाता है? माइनस आई। ठीक है। अब साहब हम परेशान थे यार, क्या करें, कैसे करें? ऑर्थो पैरा का ये रायता मतलब पैरा 90%, 99% कैसे बनाए? फिर से हम प्रयास करें, बार बार यही कांड हो जाए। तो फिर क्लास के बुजुर्ग लोगों ने बोला एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर दो? कम कर दो। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये बेस की तरह कर रहा है और ये किसकी तरह कर रहा है? एसिड। तो भैया इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी कम कर दिया तो भाई साहब फिर जो है आप एसिड बेस का कांड खत्म हो जाएगा। खत्म होने पर आपको ऑर्थो पैरा मिलने लगेगा। तो इसको करने के लिए बताओ एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम करने के लिए उसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिड एनालाइड। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट नाइट्रेशन। तो यहां पर साहब आपने इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराया और जैसे ही इनडायरेक्ट नाइट्रेशन कराया सबसे पहले बच्चों एनिलीन का रिएक्शन आपने करा दिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ही कराया तो यहां पर साहब ये लोन पेयर इधर जाएगा, ये ग्रुप बाहर आ जाएगा और बाहर आकर यहां पर NHCOCH3 बन गया। अब बताओ यहां से यहां जाने पर बेस स्ट्रेंथ बढ़ गया या कम हो गया? एनिलीन से क्या बन गया? एसिड एनालाइड। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। अब आप नाइट्रेशन कराओ HNO3H2SO4। तो जैसे ही नाइट्रेशन कराने के लिए हम यहां पर बढ़े तो H+ ने जो है वापस इस नाइट्रोजन के लोन पेयर पर जो है अपनी नजरें डाली और इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने बोला अब मैं बदला लूंगा। इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने H+ से बोला आजा आजा। क्या बोला? आजा आजा। जैसे ही आए अंदर भाग गया और क्या बोला? पापा। वो आ गया, ये आया नहीं कि मैं आया ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि पापा का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? कम। ज्यादा होता है? कम। कम होता है तो साहब यहाँ पर एसिड बेस का कांड नहीं होगा और नहीं होगा तो साहब यहाँ पर फिर इस लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? +M। और +M कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। और ऑर्थो पैरा लगने की वजह से यहाँ पर जनरली आप कह सकते हैं आपको जो मेजर मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? पैरा। और फर्दर अगर इसे पानी से तोड़ दें तो पानी से तोड़ने के बाद वापस क्या बन जाएगा? एनिलीन। ठीक है। अब बच्चों आपको जो है ये कांड समझने के लिए कि हुआ क्या था, तो हुआ ये था एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या था? ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना पड़ा? एसिड एनालाइड। कम क्यों करा? क्योंकि एसिड बेस का कांड हो रहा था। उससे क्या हुआ? ना हीरा लाल बन रहा था। उससे क्या हुआ? -I लगा। -I सबसे ज्यादा कहां लगा? ए पर लगा। तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के आने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई? कम। यहां पर क्या हो गई? ज्यादा। यहां पर क्या हो गई? और ज्यादा। ठीक है, मगर फिर भी जो है पैरा वाला 90% नहीं बना, 95 नहीं बना, कितना बना? 51। ठीक है, तो फिर हमने प्लान करा एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या करा? कम। कम कर कर क्या बनाया? एसिड एनालाइड। और फिर जो है ESR कराया। छापो।
क्वेश्चन लिखो जो नीट में आया हुआ था, ठीक है, मॉड्यूल 6 देना एक मिनट। क्यों ढूंढ रहा है? ठीक है, मॉड्यूल 6 नहीं है। नीट 2018 क्वेश्चन लिखे, नीट 2018 लिखेंगे इसमें क्वेश्चन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम strong acidic medium also gives meta-nitroaniline because, ठीक है, आंसर 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट आंसर लिख लो इसका। इन एसिडिक मीडियम aniline is present as a anilinium ion. Aniline is present as a anilinium ion. ये ठीक है, फोटो बनाओ इसका, एनिलीनियम आयन। आंसर है ऑप्शन में, जो आंसर मैच किया था वो ये मैच किया था कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एज अ एनिलीनियम आयन। ठीक है, अब बताओ इससे क्या हुआ, इसका कौन सा इफेक्ट लगने लगा, माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो सबसे ज्यादा बर्बादी कहां करेगा, ए पर, तो ए पर बर्बादी करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन लवर के जाने का टेंडेंसी कम या थोड़ा ज्यादा, और यहां पर और ज्यादा। ठीक है, अदरवाइज तो अगर एनिलीन होता तो बताओ प्लस एम कहां लगता, ऑर्थोपैरा, तो इलेक्ट्रॉन लवर कहां जाना चाहिए, ऑर्थोपैरा। तो यहां पर तो ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था, मगर ये भी बना। उसका रीजन था कि एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होकर यहां पर एनिलीनियम आयन बन गया। तो इसको रोकने के लिए दूसरा तरीका क्या था कि एसिड बेस को रोक दो। तो एसिड बेस को रोकने का तरीका क्या था, या तो रिएक्शन ही मत कराओ, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा तरीका, इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर दो, कम कर दो। कम करने के लिए इसे क्या बनाना पड़ा, एसीटोनालाइट। फिर हमने क्या कराया, नाइट्रेशन, तो आपको ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो इस तरह से बच्चों देखो, ए है एनिलीन, ठीक है, मैंने इसको बी बनाया। बी का नाम क्या है, बात मत करो, बी का नाम क्या है, बताओ नाम क्या है, एसीटोनालाइट। यहां से यहां ले जाकर मैंने बेसिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो साहब मैंने बेसिक स्ट्रेंथ को जो है कम किया है। ठीक है, फिर दोबारा मैंने जो है यहां पर ये फोटो बनाया COCH3। ठीक है, तो यहां से यहां ले जाकर मैंने क्या कराया, नाइट्रेशन कराया, नाइट्रेशन कराया। ठीक है, फिर भाई साहब वापस जो है इसको इसमें कन्वर्ट करा, मतलब एसीटोनालाइट को वापस क्या बनाया, एनिलीन। ठीक है, तो वापस एनिलीन में कन्वर्ट करा, फिर से एनिलीन बनाया। अब देखो घर जाकर आपका ये डाउट बन सकता है, सर ये क्या था, क्या था, ऐसा क्यों करा, बताओ ऐसा क्यों करा, क्या कम करा, बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ कम करने के बाद मैंने क्या कराया, नाइट्रेशन, जिससे कि मुझे मेजर क्या मिला, पैरा। फिर वापस क्यों कराया, इसको तोड़कर वापस क्या बनाया, एनिलीन, तो बन गया। डायरेक्ट क्यों नहीं करा सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट कराने पर जो है क्या हो जाता, एसिड बेस होकर एनिलीनियम आयन बन जाता। ठीक है, तो इसके नीचे वापस से ये लिख लो आप,
इतना सा पोर्शन जो ईएसआर पढ़ा है ना, यहाँ से एक ही बार में 5-5 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5-5 क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अब जो अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दिखने में ऐसा लगेगा केकड़े टाइप का, बहुत बड़े बड़े फोटो दिखेंगे, मगर कुछ नहीं है, ईएसआर है। क्या है? ईएसआर। और इसमें बच्चों मैं आज आपको जो है कपल बनाना सिखाऊंगा। रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। अब भाई साहब कपल कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं यहाँ पर। ये बताओ, सिर्फ बोर्ड पर फोकस करें, यहीं के कपल की बात मैं कर रहा हूं। बताओ इस नाइट्रोजन का रिंग का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? -m। +m जीओसी में लगता था, यहां भी लगेगा क्या? कौन सा इफेक्ट लग रहा है? +m। कहां कहां लग रहा है? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद? तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला पार्टिकल इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। साहब यहां पर हमने क्या करा, इस नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हटाकर यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब बताओ यहां पर लल्ला लोन पेयर है, कितने हैं? 2 या 3? अरे थोड़ा तो बढ़ाओ यार, कितने लोन पेयर है? 1। कौन सा इफेक्ट लगेगा? +m। इसमें भी कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद है या बर्बाद? आबाद। यहां पर साहब मैंने जो है OH लगा दिया। बताइए इस OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? +m। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद? अब बच्चों यहां पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल Cl+ लिखा। क्या लिखा? Cl+। बताओ Cl+ इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। साहब यहां पर मैंने इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया इस तरह से H, इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल लिख दिया E+। बताओ E+ इस रिंग में कहां कहां जाएगा? क्योंकि ऑर्थोपैरा आबाद है या बर्बाद? आबाद है। तो यहां पर बच्चों जब आप इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस वाले पोजीशन में जनरली मेजर बनता है पैरा, तो पैरा वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जोड़ देंगे। इस इलेक्ट्रोफाइल को देखो, इस रिंग को देखो, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। साहब यहां पर इसमें इलेक्ट्रोफाइल यदि हमें जोड़ना है तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इस रिंग में यहां पर भी ऑर्थोपैरा पर जाएगा और यहां पर जनरली मेजर क्या बन जाएगा? पैरा। ठीक है, इसमें बच्चों जब इलेक्ट्रोफाइल आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद साहब यहां पर भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थोपैरा पर जाएगा और जनरली मेजर क्या बन जाएगा? पैरा। अब साहब यहां पर ये फोटो दे दिया, ठीक है। ये बताओ, ये मैंने OH लगाया। क्या लगाया? OH। बताओ OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। मान लीजिए पैरा पर पहले से कोई ग्रुप जुड़ा है तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो। कहां जुड़ेगा? ऑर्थो। तो यहां पर बच्चों हमने इस तरह का फोटो यहां पर बनाया। ये फोटो बनाने के बाद ये फोटो बन गया और इसका नाम है नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की ये पोजीशन अल्फा और ये वाली पोजीशन होती है बीटा। तो बीटा पर OH लग गया, इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। कहां बोलेंगे? बीटा नेफ्थॉल। अब OH का कौन सा इफेक्ट? +m। कहां कहां लगेगा? ऑर्थोपैरा। अब आप देखो पैरा पर क्या कार्बन जुड़ा है क्या? तो फिर इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? ऑर्थो। तो यहां पर जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बच्चों, यहां पर ऑर्थो पर आकर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद जो है इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये इलेक्ट्रोफाइल यहां क्यों जोड़ा, यहां क्यों नहीं जोड़ा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ठीक है। अब साहब इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो, E+ हो, Br+ हो, Cl+ हो, CH3+ हो, कोई भी हो, ये यहां पर जाएगा। अब साहब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको दे दिया इस तरह का, बड़ा वाला इलेक्ट्रोफाइल दे दिया। अब बड़ा वाला इलेक्ट्रोफाइल बताओ नाना कितने बॉन्ड बनाता है? 3। या कितने हैं? यहाँ गिनो, 1 2 ऊपर से गिनो, नीचे से गिनो, कितने बॉन्ड है? तो कितने बॉन्ड है? क्या एक बॉन्ड कम हो के पॉजिटिव आ रहा है? क्या वेकेंट है या नहीं है? वेकेंट है तो ऑक्टेट हो गया इनकम्प्लीट। कैसा है? इनकम्प्लीट। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है? है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। जनरली मेजर क्या बनेगा? पैरा। हमें मेजर बनाना माइनर। पूरा का पूरा नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल उठकर यहां पर जाएगा और जाने के बाद भाई साहब ये 1 से 2 हो जाएंगे और 1 से 2 होने पर कपल बन जाएगा और कपल बनने पर इनकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी और रंगीन होने पर ये कलर छोड़ देंगे। कौन सा? येलो। कौन सा कलर छोड़ देंगे? येलो। बच्चों इसे हम एजोडाइज भी बोलते हैं। एजोडाइज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एजोडाइज इसलिए बोल रहे हैं, डाइज कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? कलर के लिए। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। तो इलेक्ट्रोफाइल छोटा हो या बड़ा हो,
भाई साहब यहाँ पर आकर उठकर बैठ जाएगा और बैठकर यहाँ पर भी 1 से 2 हो गए, 2 होने पर कपल बना, कपल बनने पर जिंदगी रंगीन हो गई। और ये भी कलर कौन सा छोड़ेगा? येलो। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? ओके। यहाँ पर बच्चों बताओ OH का कौन सा इफेक्ट? प्लस है। इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पर जाएगा और जनरली मिक्सचर जो है यहाँ पर भी पैरा बन जाएगा और पैरा बनने के बाद यहाँ पर भी कलर आएगा। और मगर यहाँ पर जो कलर आएगा वो कैसा आएगा? ऑरेंज। नारंगी या सतरंगी? सतरंगी है। ओके। यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, पैरा पर ऑलरेडी कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो कहां जाएगा? ऑर्थो पे। ठीक है। अब साफ दिखने में केगड़े टाइप के बड़े बड़े दिख रहे हैं, ये मत रटने लग जाना यार। इलेक्ट्रोफाइल छोटा हो बड़ा हो कोई सा भी दिया हो, इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। इसमें कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। इसमें कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। और यहाँ पर पैरा पर ग्रुप जुड़ा इसलिए कहां गया? ऑर्थो। ये बच्चों यहाँ पर बन जाता है डार्क ऑरेंज। क्या बन जाएगा? डार्क ऑरेंज। बच्चों स्टार्टिंग के 2 लगातार 2 सालों तक AIPMT एग्जाम में पूछे गए, NCERT में दिए हुए। स्टार्टिंग के 2 लगातार 2 सालों तक बच्चों AIPMT एग्जाम में पूछे गए हैं और NCERT में दिया हुआ है। NCERT में दी हुई चीजें एज इट इज उठकर हमारे एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो ये रटोगे क्या? अब पता आप बोर्ड से जब नोट करोगे तो नोट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। आप क्या करेंगे, पहले ये सारे लिखो। ठीक है। अब साहब ये इलेक्ट्रोफाइल खुद से जोड़ने की कोशिश करो। इस पे क्या करना है? यहां से बॉन्ड से जोड़ना है। नहीं आया। यहां से बॉन्ड से जोड़ना है। बहुत छोटा बनाना, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है। यहां से बॉन्ड से जोड़ना है, समझ गए? यहां से बॉन्ड से जोड़ना है। ठीक है, तो खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, छापो। क्वेश्चन मैंने पढ़ा बता दिया क्लास में, फिर भी डाउट है तो बाहर पूछ लेना। ठीक है। छाप लिया? कंप्लीट है ये? नाम नहीं लिखा? अच्छा, यहां से चालू करते हैं। ठीक है। कपलिंग रिएक्शन, एजोडाइज। कपलिंग रिएक्शन, दूसरा नाम लिख लो एजोडाइज। AZO, एजो। DYES, डाइस। एजोडाइज में इलेक्ट्रोफाइल बनाया हमने। इलेक्ट्रोफाइल ये मैंने डायरेक्ट आपको दे दिया ऐसा और बोला भैया इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो। ठीक है। अब साहब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है आपको फिनोल पे जोड़ना है। बताओ कहां कहां जोड़ोगे? और तो मेरा भाई तुम दोनों बातें मत करो, भगा दूंगा दोनों को। दिमाग खराब है क्या? बेवकूफ। ओके, इतना इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ कपल बना रहे हैं, तुम खुद दोनों बैठ के जिंदगी रंगीन कर रहे हो अपनी। ठीक है। इधर देखो, बताओ इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां जाएगा? मेटा। मेटा कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऐसे बताया, एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा इस तरह से। अब बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इधर कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपैरा। सर हमें कैसे पता? लिखा है ना, तुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है। और क्या बोल एक इन्विजिलेटर बताएगा बेटा इसको यहां जाके यहां जोड़, यहां जोड़। ठीक है। तो या तो बच्चों ऐसे लिखा होगा या फिर ऐसे लिखा होगा। ठीक है। अब ये बनता कैसे है और लगातार 2 सालों तक किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों इसको बनाने के लिए जो अगला टॉपिक है उसका नाम है डाईएजोटाइजेशन। हेडिंग लिखेंगे डाईएजोटाइजेशन। नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? तो
कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, यहां पर साहब आपने जो है अगेन फोटो बनाया, ये फोटो बनाकर आपको दे दिया। बताओ इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी है? एक कौन सा अमाइन? प्राइमरी अमाइन। इस साल नीट के पेपर में ये रिएक्शन भरी हुई थी, ध्यान रखना, पूरे पेपर के अंदर। ये लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ाई जाती है और बर्बाद हो जाता है स्टूडेंट। अभी मैं आपको यहां पर जो है कैसे इसको करते हैं और फिर एबीसीडी क्वेश्चंस में यूज करते रहेंगे, आपको जो क्विजेस मिलेगी वहां मिलते रहेंगे और आपको बढ़िया से याद हो जाएगी ये रिएक्शन। ठीक है, यहां पर बच्चों ये फोटो आपको दे दिया CH3 CH2 NH2। बताओ नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी? एक कौन सा अमाइन? प्राइमरी, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। क्या ये नाना पाटेकर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है? क्या ये डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है? अच्छा, ये यहां पर अगर आपसे पूछा गया इस नाना पाटेकर से डायरेक्टली कितनी करीना जुड़ी, क्या ये नाना पाटेकर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है क्या? तो ये तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है और इसे एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। तो बच्चों यहां पर अगेन मैंने फोटो बनाया, ये बताओ ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन? प्राइमरी अमाइन। एलिफेटिक या एरोमेटिक? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है या एरोमेटिक? क्या नाना पाटेकर डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है क्या? यहां जुड़ा है क्या? यहां जुड़ा है क्या? तो ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है और ये क्या है? एरोमेटिक। और ये एलिफेटिक। अब बच्चों ध्यान से देखना, एरो पे लिखा होगा बच्चों NaNO2HCl, NaNO2HCl, ऐसे भी लिखा हो सकता है NaNO2HCl। भाई साहब H ऑक्सीजन के साथ मिलकर HNO2 भी लिखा हो सकता है। H+ ऑक्सीजन के साथ जुड़कर क्या लिखा हो सकता है? HNO2। तो बच्चों अगर एरो के ऊपर लिखा है NaNO2HCl और यदि सामने एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन है या ये वाला है, तो आप समझ जाना दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डाइएजोटाइजेशन। क्या नाम है? डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, यहां पर लिखा है साहब HNO2 लिखा है, बताइए कौन सा रिएक्शन? डाइएजोटाइजेशन। यहां पर साहब लिख दिया NaNO2HCl, बताइए कौन सा रिएक्शन? डाइएजोटाइजेशन। ठीक है, यहां पर लिख दिया साहब NaNO2HCl, बताओ इसका नाम क्या है? डाइएजोटाइजेशन। ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, ये भी लिखा हो सकता है। ठीक है, बाकी जो है ये तो सब सेम है, ये अलग है। सर ये क्यों? क्योंकि लोन पेयर H+ को खा के क्या लिख सकते हैं? HNO2। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जब ये लिखा रहेगा तो ये जो एनिलीन है, ये बताओ बेंजीन है या नहीं है? अच्छा ये बताओ क्या ये नाइट्रोजन है? इस नाइट्रोजन में बच्चों एक और नाइट्रोजन आ जाता है और यहां पर ऐसा आयन बनता है, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम और Cl- भी होता है, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम होता है BDC। क्या नाम होता है? BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बताओ बच्चों क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? साहब यहां पर जब आप एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन बनाओगे तो यहां पर साहब ये प्राइमरी अमाइन था, इस प्राइमरी अमाइन पर जो है एक और नाइट्रोजन यहां पर जुड़ गया। ये बताओ बेटा पाई सिंगल रेजोनेंस हो रहा है क्या? एलिफेटिक डाइएजोनियम आयन में रेजोनेंस होता है क्या? इसमें होता है क्या? ये रेजो स्टेबल है या नहीं है? ये वाला तो भैया एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन ज्यादा स्टेबल या एलिफेटिक? क्यों स्टेबल? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। ठीक है, तो साहब ये तो अनस्टेबल होता है, यहां से N2 निकलकर इस कार्बन पर OH जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? OH। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है? अनस्टेबल। बताओ ये अनस्टेबल क्यों है, वो स्टेबल क्यों है? ठीक है, तो भाई जब ये अनस्टेबल होता है, ऊपर वाला स्टेबल होता है, तो भाई ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर इसके कंडीशन में आप टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने लगे तो यहां पर भी N2 निकल जाता है और N2 निकलकर यहां पर क्या जुड़ जाता है? OH। और यहां क्या बन जाता है? फिनॉल। और यहां पर क्या बन जाता है? अल्कोहल। क्या बनता है? अल्कोहल। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, बताओ प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी है? प्राइमरी। ये देखना प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी है? प्राइमरी। क्या दोनों प्राइमरी अमाइन है या नहीं है? अब साहब मैंने यहां पर NaNO2HCl डाला। क्या डाला? NaNO2HCl। यहां पे डाला NaNO2HCl। क्या है ये? डाइएजोटाइजेशन। क्या है? डाइएजोटाइजेशन। ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है या एलिफेटिक? और ये अच्छा एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन ज्यादा स्टेबल या एलिफेटिक? एरोमेटिक वाला
अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने से ये वाले भाई साहब क्या है? स्टेबल। और यहां रेजोनेंस नहीं है, ये वाले भाई साहब क्या है? अनस्टेबल। तो यहां तो डायरेक्ट N2 हटकर क्या लग जाएगा? OH। मगर ये वाला जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो N2 हटकर यहां क्या लग जाएगा? OH। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। यहां पर साहब जो है ऐसा डाइएजोटाइजेशन आपने करा, एक नाइट्रोजन तो ये था और एक और नाइट्रोजन यहां पर आ गया, तो ये डाइएजोनियम आयन। बताओ पाई सिंगल सिंगल पाई रेजोनेंस हो रहा है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। तो यहां से N2 निकलेगा और N2 निकलकर यहां पर भी इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा? OH। क्या जुड़ जाएगा? OH। तो भैया एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का डाइएजोटाइजेशन कराएंगे, डायरेक्ट बनेगा दारू। क्या बनेगा? दारू। और यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लो टेम्परेचर पर क्या बनेगा? PDC। और हाई टेम्परेचर पर फिनॉल। हाई टेम्परेचर पर फिनॉल। तो बताओ क्या डाइएजोटाइजेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या बनता है? फिनॉल। और लो टेम्परेचर पर PDC। ये स्टेबल क्यों है? ये अनस्टेबल क्यों है? वहां क्या हो रहा है? रेजोनेंस। तो बताओ ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है या एलिफेटिक? ये स्टेबल डाइएजोनियम आयन बनाएगा या अनस्टेबल? और ये समझ में आया? अब साहब इस साल नीट एग्जाम का क्वेश्चन देखिए आप, कितना प्यारा क्वेश्चन, रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे एग्जाम में दिया था पहला। इस साल जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया, अब आप पेपर देखना, पूरे पेपर में जो है साहब ये डाइएजोटाइजेशन भरा हुआ था। अभी पेपर नहीं निकालना, मैं लिख रहा हूं ना क्वेश्चन, ठीक है? ये बताओ प्राइमरी अमाइन है सेकेंडरी? पक्का? एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन या एलिफेटिक है? भाई साहब इस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन के बारे में बात करें, अब ये यहां लिख दिया CN, साइनाइड या आइसोसाइनाइड? साइनाइड का फोटो डबल डबल डबल, इसमें मैंने डाला लाहा। क्या डाला? लाहा। ला डालते ही ये क्या बोलेगा? आहा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। तो भाई साहब ये बताओ यहां पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन है या सिर्फ नाइट्रोजन? सिर्फ नाइट्रोजन वाला क्या बन जाएगा? अमाइन। क्या बन जाएगा? अमाइन। 1 और 6 टोटल कार्बन कितने? 7। 1 और 6 टोटल कार्बन कितने? 7। तो यहां पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहां पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया। बताओ क्या नाइट्रोजन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है? ये एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है या एलिफेटिक? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का साफ डाइएजोटाइजेशन कराया NaNO2HCl। तो बताइए ये स्टेबल डाइएजोनियम अमाइन बनाता है या अनस्टेबल? तो यहां पर डायरेक्ट क्या बन जाता है? अल्कोहल। क्या बन जाता है? अल्कोहल। तो यहां से डायरेक्ट जो है साहब H2, जहां से नाइट्रोजन हटेगा वहां पर क्या बन जाएगा? OH। ठीक है? क्या बना? ये दारू। समझ में आया? इस साल नीट का क्वेश्चन था। अगर ये रिएजेंट लास्ट में आएगा, ठीक है, ये पता नहीं कब आएगा, और दोनों एक साथ तो कभी नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में, ऐसा होता है, मगर हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त आएगा। ठीक है? तो लाहा हमने याद करा, उससे फायदा हुआ। डाइएजोटाइजेशन अभी अगर 1% भी आ गया ना, 200% तो अपने आप हो जाएगा एबीसीडी में यूज होके। 1% आना चाहिए। ठीक है? तो एक लाइन लिखेंगे, लिखे एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन, aromatic diazonium is more stable than aliphatic diazonium ion because in aromatic diazonium ion because इनकी जगह लिख इन हटा दो, बिकॉज एरोमेटिक डाइएजोनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबल एंड इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है भाई, यहां पे कराओ, अनस्टेबल है, N2 निकल के डायरेक्ट क्या लगेगा? OH। यहां पर टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये भाई साहब कौन है? स्टेबल। तो अगर आपको BDC बनाना है तो प्राइमरी अमाइन में आपको क्या डालना है? NaNO2HCl। ये क्या बनाएगा? BDC। छापो।
23 वाला दे दे। 23 वाला नहीं है, 24 वाला छपरा है। कहाँ छपरा है? छपरा में। इसका नाम होता है बेंजाइल अमाइन। इसका नाम लिख लो, बेंजाइल अमाइन। ये तो एनिलीन है। डाइजोटाइजेशन आया। दूसरा लिखो, नीट 2022 में दूसरा डाइजोटाइजेशन का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नीट 2022 का दूसरा क्वेश्चन जो इसी रिएक्शन से आया है। स्टेटमेंट फर्स्ट लिखो इसके लिए। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। पहले बताओ ये ऊपर वाले की बात कर रहा है, ये नीचे वाले की? नीचे वाले। ठीक है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन रिएक्ट विद NaNO2HCl। ये लिखा NaNO2HCl और HNO2 और डाइएजोटाइजेशन gives unstable diazonium ion, gives unstable diazonium ion। Aliphatic primary amine react with NaNO2HCl or HNO2 or diazotization gives unstable diazonium ion। बताओ इसका डायजोटाइजेशन करने पर स्टेबल डायजोनियम आयन मिल रहा है या अनस्टेबल? स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। स्टेटमेंट सेकंड लिखो, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन react with NaNO2HCl। तीनों लिख लो ऊपर जो लिखे थे, NaNO2HCl कॉमा मतलब और HNO2 और डाइएजोटाइजेशन। स्टेबल डाइएजोनियम आयन, फॉर्म स्टेबल डाइएजोनियम आयन। बताओ ये बात सही है या गलत है? अब ट्विस्ट देखो कहानी का, अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर्म स्टेबल डाइएजोनियम आयन विच आर स्टेबल इवन इन हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर क्या बन जाता है? फिनॉल। ठीक है, विच आर स्टेबल इवन हाई टेम्परेचर। तो बताओ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया या राइट हो गया? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। आंसर लिख लो। कितनी बारीक बात पूछी है उसने, बहुत ही बारीक बात पूछी है कि भैया डाइएजोटाइजेशन आना चाहिए खतरनाक वाला। ठीक है, इस साल नीट में आ गया मतलब इंपॉर्टेंट था क्या? अगले साल उसकी इंपॉर्टेंस कम हो गई क्या? नहीं, वापस आएगा। भैया 2 क्वेश्चन में भर के दे दिया यार। आप देखो यहां पर इसका डाइएजोटाइजेशन करा। बताओ एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन है या एलिफेटिक? एलिफेटिक या एरोमेटिक? स्टेबल बनाएगा या अनस्टेबल? तो
डायरेक्ट क्या बना, क्या जोड़ देगा, OH, और यहाँ क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, यहां पर बच्चों डायजोटाइजेशन कराया, ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या लो टेम्परेचर पर क्या बनता, PDC, हाई टेम्परेचर पर फिनॉल। स्टेटमेंट है इसका डाइएजोटाइजेशन करने पर क्या स्टेबल डायजोनियम आइन बनता है, क्या हाई टेम्परेचर भी बनता है, क्या हाई टेम्परेचर पर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल। ठीक है, यहां पर डाइएजोटाइजेशन करें तो स्टेबल डायजोनियम आइन बना या अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, इसलिए N2 हटकर यहां डायरेक्ट क्या जुड़ जाता है, OH। आया या नहीं आया, समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रब कर दूं इसे, ठीक है। देखो ये एक फोटो यहां पर दिया है, इस फोटो में इसकी अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड इधर घूम जाए, इधर घूमने पर ये ऐसा बन जाएगा। बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3, यहां कितने हैं, क्या एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है, वेकेंट है या नहीं है, तो वेकेंट है तो किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, किसकी तरह करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब साहब इस टॉपिक की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, AIPMT एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी मैंने कपल बनाना सिखाया था आपको वो सिखा रहा हूं। ये बताओ यहां पर NH2 दिया, बताओ पहले तो बताओ प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी है, एरोमेटिक है या एलिफेटिक है। अच्छा अब बताइए प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी है, प्राइमरी या सेकेंडरी, एरोमेटिक या एलिफेटिक। अच्छा अब बताइए एरोमेटिक है या सॉरी प्राइमरी है या सेकेंडरी, एलिफेटिक या एरोमेटिक। अब साहब इसका डाइएजोटाइजेशन कर दिया, NaNO2HCl, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है, अगर माहौल ठंडा रखेंगे तो क्या बन जाता है, PDC, क्या बन जाता है, PDC, और माहौल को गर्म कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल, क्या बनेगा, फिनॉल। बताओ नाना के पास वेकेंट है तो ये वेकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। बताओ अब इस नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा, प्लस है, कहां कहां लगा, ऑर्थोपैरा, ऑर्थोपैरा आबाद या बर्बाद, आबाद। ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा, ऑर्थोपैरा, जनरली मेजर क्या बनेगा, पैरा। तो साहब यहां पर ये जैसे यहां जाएगा, जाने के बाद 1 से 2 हो जाएंगे, 2 होने पर कपल बन जाएगा, और कपल बनने पर जिंदगी रंगीन हो जाएगी, और ये कलर छोड़ देगा कौन सा, येलो। ठीक है, समझ में। दूसरे साल क्वेश्चन सेम आया बच्चों, यहां पर एनिलीन की जगह 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए थे। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहां पर डिस्कस करा, छाप लो इसे। पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ESR एग्जिस्ट करता है वो हमने समाप्त किया यहां पर। ठीक है, रब कर दूं इसे। ESR का पहला क्वेश्चन बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। ESR देगा कौन, एरोमेटिक। कौन देगा, एरोमेटिक। यहां पर बताइए ये एरोमेटिक है या नहीं है, ये बताइएगा एरोमेटिक है या नहीं है या नहीं है, ये बताओ एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, दूसरा बच्चों यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि भैया ESR में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे, बढ़ाएंगे। बताइए फिनॉल का ESR ज्यादा है या क्लोरोबेंजीन, फिनॉल या क्लोरोबेंजीन, फिनॉल या नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल या एनिलीन। एनिलीन का ESR का रेट क्या होता है, ज्यादा। कम करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, एसिटाइल। बेसिक स्ट्रेंथ कम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एसिटाइल। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपसे इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाएगा। बताइए क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल Cl+, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन R+, असाइल
रिलेशन बोलबे रीमाटीमा बीन 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 कार्बिन। रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? कार्बिन। ठीक है, तो साहब ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब साहब यहां पर जो है मैंने चैप्टर वाइज भी जो है आपको ईएसआर बताने की कोशिश करी। फिर हम आ गए एनिलीन पर। एनिलीन में जो कपलिंग रिएक्शन है वो भी एक तरह का क्या है? ईएसआर। ईएसआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या ईएसआर टॉपिक समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? अब बच्चों होमवर्क करना है आप लोगों को, ठीक है? मॉड्यूल 6 में है ही नहीं है। मॉड्यूल 6 में पहले मैंने दिया था कि होमवर्क आपको, हाँ दिया था। एक्सरसाइज सेकंड में होमवर्क लिखो, मॉड्यूल 6 एक्सरसाइज नंबर 2, मॉड्यूल 6 रिएक्शन मैकेनिज्म एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 79, 82 नहीं करना भाई, गलती से दे दिया, 79, के बाद 60, 59, 60, 59, 55, 54, 53, 48, 44, 30, बाकी मैंने आपको दे दिए थे क्वेश्चंस, ठीक है? और लिखो इसमें क्वेश्चंस। पेज नंबर मॉड्यूल 6 पेज नंबर 88 पर, पेज नंबर 88 पर क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, and 11, 12, 22, 21 ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है? रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, ठीक है भाई? अगला रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलिए।